जो पीसी का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है? ये पीसी का आयोजन इसलिए किया गया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 9 कैंडिडेटों के नाम फाइनल हुए हैं। उसमें मेरा नाम भी है। तो धौलाना विधानसभा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमें प्रत्याशी बनाया है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है चुनाव में हैं और जो है धौलाना विधानसभा से हम लोग विधानसभा लड़ रहे हैं। 9 प्रत्याशियों की जो सूची आई है वो कौन कौन सी विधानसभा से आई है? इसमें बरेली है, सहारनपुर है, धौलाना है, लौनी है और आपका गढ़ है, मेरठ है, सिवाल खास है, किठौड़ है। ये 9 विधानसभा हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। कितनी सीटों पे एमआईएम लड़ रही है फिलहाल? देखिए, एआईएम उत्तर प्रदेश में 100 सीटों से ज़्यादा पे जो है विधानसभा चुनाव लड़ रही है और सारे विधानसभा के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में देखा गया था किसी एक प्रधान है ग्राम के, उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन करी थी और एक दिन बाद इससे इस्तीफा दे दिया। क्या वजह हुई थी? देखिए, ये तो असल में जो स्वार्थी आदमी हैं वो हमारी पार्टी में नहीं रुकेंगे। तो उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ था। वो एक दिन के लिए आए थे मुंह दिखाने के लिए, शाम को उनको जो है बसपा वालों ने हाईजैक कर लिया तो वो उनके अंडर में जो है चले गए। उनका अपना स्वार्थ था, वो स्वार्थ हमारी पार्टी में पूरा नहीं होता, इसलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बसपा प्रत्याशी माने जा रहे हैं बासित प्रधान, वो भी आपकी पार्टी में शामिल होने की कगार पर थे, लेकिन उन्हें जो है लगा कि एआईएमआईएम से जो है बेटर बसपा लगी तो बसपा में चले गए। फिर जो आपके जो कैंडिडेट माने जा रहे हैं जिनको आपको घोषित करने वाले थे हाजी मंसूर को, तो उन्होंने भी जो है बसपा का दामन थाम लिया, सुनने में आ रहा है। देखिए, ये सब अफवाहें हैं। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। पिछले 4 साल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हाजी आरिफ अली को धौलाना विधानसभा से कैंडिडेट बना रखा था। जो मुखालिफ हैं वो हमारी जो लोग हमारी जनता में जो विश्वास है उसको कम करने के लिए ये अफवाहें उड़ाते थे। धौलाना विधानसभा से बैरिस्टर साहब ने या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी किसी को जो है प्रत्याशी नहीं बनाया। यहाँ सिर्फ हाजी आरिफ अली प्रत्याशी हैं। अगर देखा जाए तो धौलाना विधान सीट पर पहली बार एमआईएम जो है अपना प्रत्याशी उतार रही है। कैसा आपका चुनाव रहेगा? चुनाव हमारा फर्स्ट नंबर का रहेगा। बीजेपी से हमारी टक्कर रहेगी। हमारी टक्कर पे कोई नहीं है दूसरा, सिर्फ बीजेपी से हमारी टक्कर है और इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हाजी आरिफ अली यहाँ से फतेह करेंगे। आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि बीजेपी से टक्कर आपकी है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनकी समाजवादी से टक्कर है। देखिए, सबका अपना अपना मन है। क्योंकि समाजवादी से टक्कर इसलिए नहीं है, समाजवादी का जो विधायक है यहाँ पे उसने पिछली 5 साल में सिवाय गाली बकने के अलावा कोई विकास कार्य नहीं किए। उसने मदरसों को टारगेट बनाया। जिस काम को बीजेपी नहीं कर पाई उसको हमारे विधायक ने जो है यहाँ पे मेन मुद्दा बनाया। जिस विधानसभा में खड़े होकर हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगने चाहिए, हमें खड़े होकर वहाँ पे हॉस्पिटल मांगना चाहिए, हमें अपनी विधानसभा का विकास मांगना चाहिए, अल्लाह ने उसे इतनी जो है हौसला नहीं दिया। उसने विधानसभा में खड़े होकर मुसलमानों के मदरसों के बंद करने की, हवाला से पैसे आने की, इस तरह की गंदी हरकत की है। इसलिए समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता और यहाँ की जनता ने उसको नकार दिया है। समाज की वोट पर डिपेंड है आप? हम लोग सर्व समाज की वोटों पे डिपेंड हैं। क्योंकि मेरा तो धौलाना विधानसभा की जनता से ये गुजारिश है कि आप जो असलम के मुखालिफ लोग हैं और जो धर्मेश तोमर के मुखालिफ लोग हैं, जो वासिद प्रधान के मुखालिफ हैं, क्योंकि ये तीनों प्रत्याशी ऐसे हैं कि इनको समाज अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। मेरी तो सभी से गुजारिश ये है कि वो सब लोग अपने भाई को वोट दें, हाजी आरिफ अली को वोट दें। इंशाल्लाह सर्व समाज को साथ लेकर हमारी पार्टी चलती है और हम भी सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज की वोटें हैं वो 1,80,000 के आसपास है, 1.5 लाख वोट आपकी हैं, इस तरह का कहना भी है आपका? देखिए, 1,55,000 वोटें यहाँ पे हैं। लोग झूठ बोलते हैं, कोई उन्हें 1,80 बता देता है, कोई 1,40 बता देता है। ये वोटें एआईएम की हैं। उसके अलावा ब्राह्मण वोट हमें मिल रहा है जो माननीय धर्मेश जी के खिलाफ है। जो वोट
पंडितों का है वो हमें मिल रहा है, जो वोट दलितों का है वो हमें मिल रहा है, हर समाज की वोट हमें मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर धौलाना विधानसभा में जो जनता है उसकी मन मर्जी का कोई कैंडिडेट नहीं था। अब आपने 1.5 लाख वोट अपनी बता दी हैं, असलम चौधरी ने अपनी 1.5 लाख वोट बता दी है, और दूसरी तरफ जो है बसपा से बासित प्रधान ने भी अपनी 1.5 लाख वोट बता दी है। समझ में ये नहीं आता है कि ये टोटल 4.5 लाख वोट हैं या केवल जो है 1.5 लाख ही वोट है। अगर बांटा जाए तो 50-50 हज़ार वोट आती है तीनों पर, लेकिन अगर 1.5 लाख वोट बांटी जाए तो क्या मुरादनगर, हापुड़, लोनी और मोदी नगर से लाई जाएंगी सारी इकट्ठी करके? अच्छा, मैं इसी के दौरान एक सवाल आपसे करूंगा। सारे पत्रकार बंधु ये कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी किसकी पार्टी है? भाजपा की पार्टी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो आप लोग तोहमत लगाते हो कि वो मुसलमानों की बातें करते हैं। हम तोहमत किसी पर नहीं लगाते हैं, जो समाज में बात होती है केवल उसी की बात करते हैं। तो समाज में जैसे कि AIMIM को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, उस पर बात करते हैं। देखिए, समाज में बी टीम के साथ साथ ये भी तो आप लोग उजागर करते हो कि बैरिस्टर साहब सिर्फ मुसलमानों की बातें करते हैं। करते हो या नहीं, ये बताओ आप। अगर देखा जाए धौलाना विधानसभा पर 3 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और एक हिंदू धर्म से हैं, तो किस तरह ये चुनाव होगा? देखिए, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होगा यहाँ पे, और ना हम इसे हिंदू मुस्लिम होने देंगे। ये चुनाव सभी समाज का चुनाव है और सभी समाज की हमें वोट मिलेंगी। क्योंकि जब वोट डालता है तो आदमी सारी चीज़ें सोचता है, कौन भूमाफिया है, कौन गाली बकने वाला है, कौन दबंग है। आज धौलाना विधानसभा की जो पब्लिक है वो एक शरीफ इंसान की तलाश में है। वो ढूंढ रही है कि कोई ऐसा जाना माना चेहरा जो समाज सेवी हो, ईमानदारी से किसी की ज़मीन हड़पने का काम ना करे और किसी को धमकाने का काम ना करे, ऐसे चेहरे की तलाश है। तो मैं ये सोचता हूँ शायद आज धौलाना विधानसभा को ऐसा चेहरा मिल गया है। कहीं ना कहीं जैसे कि योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 का खेल चलने वाला है, तो 80-20 का खेल जो है वो किस तरह से आपके यहाँ चलने वाला है, फेल है? देखिए, अब ये तो योगी जी बताएंगे आपको कि वो 80 और 20 का क्या खेल खेलना चाह रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि शायद 80% में हम हैं और 20% में वो हैं। आज आपको MIM से धौलाना विधानसभा से टिकट हुआ है, इस PC के माध्यम से आप धौलाना क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस PC के माध्यम से धौलाना विधानसभा की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो अपना वोट करें वो जात पात पे ना करें, हिंदू मुस्लिम पे ना करें। आप धौलाना विधानसभा के बच्चों का भविष्य देखें, आप उन बेरोजगारों का भविष्य देखें, उन बहन बेटियों का भविष्य देखें जिनके साथ गलत हरकत हो रही हैं। तो आप ऐसे आदमी को चुनें, सर्व समाज की बात करें और सर्व समाज के साथ चले, और जब मन चाहे वो उनके बीच में रहे। ऐसा ना हो कि जिस तरह से हम धौलाना विधानसभा में जाते हैं, लोग हमसे शिकायत करते हैं कि पिछली 5 साल में हमारा जनप्रतिनिधि नहीं आया। तो इंशाल्लाह हाजी आरिफ आपके यहाँ 24 घंटे जब आप आवाज़ मारोगे धौलाना विधानसभा में कार्य करता हुआ नजर आएगा आपको।